नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का सवाल पढ़ने वाले हैं। बताइए कि रूट में 1029 बटे 147 का 147 एक परिमेय है अथवा नहीं। तो सबसे पहले सवाल हम उतार लेते हैं। सवाल दिया हुआ हमारा अंडर रूट 1029 अपान 147। इन्होंने इसको पूछा है कि ये परिमेय है अथवा अपरिमेय। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। साइड में 1029 और 147 दोनों का हम फैक्टर निकाल लेते हैं। एक और काम कर सकते हैं, इसको यहीं पे काट सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर ही निकाल लेते हैं। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 और 3 3 जा 7 से इसको कट करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 7 से कट करेंगे 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ठीक है, इसका फैक्टर कर लेते हैं। 7 4 11 1 12, ये 3 से कट हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको तो 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। फिर 7 से कट करेंगे तो 7 7 जा और फिर 7 से कट करेंगे तो 7 1। देखिए 1029 का फैक्टर करने पे आया कितना, 3 × 7 × 7 × 7। 147 का फैक्टर करने पे आया 3 × 7 × 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये रूट में है तो इनका हम पेयर कर लेते हैं। इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट में इनका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का आया है आपका 3 × 7 × 7 × 7 अपन इनका आया है 3 × 7 × 7। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7 आपका पेयर बन जाएगा, ये वाला भी 7 पेयर बन जाएगा। ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा। 7 को बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, और यहाँ पे बचेगा केवल रूट में 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा आपका √7। ये आपका रूट में 7 पूछा इन्होंने, परिमेय है या अपरिमेय। तो जिसका हल नहीं हो सकता है, जैसे रूट में इस 7 का हल करेंगे तो पॉइंट पे आएगा, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। धन्यवाद। आपका क्वेश्चन है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। आपका एक भिन्न दिया हुआ 3/8, इसको ये कह रहे हैं कि इसको आप दशमलव रूप में बदलिए। दशमलव रूप में बदलने का 2 नियम है। सबसे पहले प्रथम विधि से कर लेते हैं, फिर द्वितीय विधि से कर लेते हैं। देखिए प्रथम विधि में क्या है कि आप हर से अंश को भाग दे देंगे तो वो दशमलव में चेंज हो जाएगा। ये रहा आपका हर और ये रहा आपका अंश। 8 से 3 में भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 0 0 3 दशमलव लगाएंगे 0 मिलेगा। 8 त्रिके 24, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पे कट जाएगा। जब भी दशमलव मिला, जब भी दशमलव हम लगाएंगे हर एक स्टेप पे 1 0 हमको मिलता रहेगा। 8 7 56, यहाँ पे घटाएंगे 4, कट गया। दशमलव लगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40। ठीक है, इसका जो दशमलव रूप आया है वो आया है 0.375। ठीक है, अब इसका द्वितीय विधि क्या है जो कक्षा 10 में हल होता है जिस तरीके से। द्वितीय विधि ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं 3/8। अब क्या करेंगे, इसके हर का हम गुणनखंड करेंगे या फिर इसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 3 इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब नियम क्या है, नियम ये है कि आपका जो हर है वो 2n × 5n के रूप में होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करना है, 2 घाते 3 पहले से ही है, तो आप क्या करोगे कि 5 घाते 3 से अंश और हर में गुणा कर दोगे। यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि अंश और हर में 5 घाते 3 से गुणा
करने पर। अब गुणा करने का पर्पस क्या है ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 का 3 बार गुणा करने का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 2 का 3 बार करेंगे 8 आएगा गुणे, और 5 का जब 3 बार करेंगे सेम वही चीज़ 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको काटना नहीं है, अगर काटना होता तो हम गुणा क्यों करते, क्योंकि काटने में फिर वही मान आ जाएगा। तो इसको हम गुणा कर लेगा तो 5 बचे 25, 25 पंजे 125 और 125 तिहाई 125 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 3 बचे 15 के 5 80 लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 3 1 3, 375। अंश में जितना भी है सबका गुणा करेंगे 375 आया। इनका गुणा कर लेते हैं, 5 बचे 25 पंजे 125 और 125 वट्ठे 125 वट्ठे, 8 पंजे 40 की 0 80 लगा 4, 12 वट्ठे 96 और 96 4 जोड़ेंगे तो 100, 1000, ठीक है। देखिए ये इसलिए गुणा किए हैं ताकि इसका जो हर है वो पूरा 0 के रूप में आ जाए, ताकि आपको भाग न करना पड़े। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने अंक में हर में जितना स्थान आपका 0 है उतना अंक हमारा बाईं तरफ दशमलव लगेगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 अंक है तो 1 2 और 3, ये जो दशमलव लगेगा वो यहाँ लगेगा। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.375, या फिर यहाँ पे हम 0, इसको हम पढ़ सकते हैं 0.375, ठीक है। अगर आप छोटे हैं, ठीक है, अगर छोटी कक्षाओं में है तो आप इस तरीके से हल करेंगे, और अगर आप बड़ी कक्षाओं में हैं तो आप इस तरीके से हल करेंगे। धन्यवाद। दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6/1250, इन्होंने कहा कि इसका दशमलव प्रसार करना है, मतलब इसको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने का नियम क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ 6/1250, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 1250 का गुणनखंड कर लेते हैं। करिए देखिए कितना आता है, 1250 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 है, 1 2 लिख दिए, और 5 आपका 4 है तो लिख सकते हैं 5 के घाते 4, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के घाते 4। अब देखिए दशमलव में बदलने का नियम ये है कि यहाँ पे इनके घात आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 के घाते कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 5 के घाते 4 है, तो बराबर करने के लिए 2 घाते 3 से हर में और 2 घाते 3 से अंश में गुणा करेंगे। गुणा करने से ये होगा कि ये मेरा ये घात तो बराबर हो जाएगा, और अंश और हर दोनों में करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब चाहे तो इसको ख़त्म कर देंगे, आंसर वही चीज़ आ जाएगा, ठीक। तो इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हमारा सवाल हल भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, अंश और हर में 2 घाते 3 से गुणा करने पर, ठीक है। हल कर लेते हैं, 6 गुणे 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया, बटे देखिए 2 एकम 2 और इसका 3 बार गुणा करेंगे 8, तो 8 दूनी हो गया 16, गुणे 5 का 4 बार करें, अगर 5 का 4 बार गुणा करने पे आएगा 625, ठीक है। अब हल कर लेते हैं, 8 छके 48 बटे 16 पचे 80 की 0 से लगा 8, 16 दूनी 32, 32 8 40 की 0 से लगा 4, 16 छके 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 100, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जितना 0 नीचे उतना बाईं तरफ हमारा खिसक के दशमलव लगेगा। 4 अंक है, इसका मतलब ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 48 लिख दिए, 2 ही अंक है, 2 अंक और लाना है हमको, तो 2 0 बढ़ा दे रहा है। अब 4 अंक हो गया ना, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 0.0048, ये तो हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक। अब ये कह रहे हैं कितने स्थान के बाद
6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कितने स्थान के बाद है? एक स्थान, दो स्थान, अतः 4 स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। धन्यवाद।